डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर 7 पढ़ाया जा रहा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। इसमें हम लोग ने पढ़ चुका था मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, और आज हमको पढ़ना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस पर जो है कुछ एप्लीकेशंस हैं। किसी भी डिस्क का, किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वो भी हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस आपसे ये कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर राइट कर सका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको प्लेन लेमिना, यदि आपको किसी प्लेन लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कोई ऐसा प्लेन लेमिना हो और उसके ऐसा एक्सिस हो जो उसके परपेंडिकुलर हो, इस एक्सिस के अगेंस्ट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन इट्स ओन प्लेन, उसी प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के बराबर होता है, और दोनों एक्सिस वहीं पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द लेमिना, जहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस लेमिना को पास करता है, वहीं पर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस भी पास करना, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो उन दोनों जो है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उन दोनों के सम के बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लेमिना पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो हम क्या करेंगे कि एक प्लेन लेमिना सपोज कर लेंगे एक्स वाई, हम सपोज कर लेंगे कि एक्स वाई जेड में जो है कोई एक प्लेन लेमिना है। इस तरह हम सपोज कर लेंगे कि ये कोई एक प्लेन लेमिना है। सपोज दैट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जो है जो कि प्लेन लेमिना आपका है। ठीक, हम कंसीडर कर लेंगे कि एक प्लेन लेमिना जो है एक्स ओ वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये सपोज दैट कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। हमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी फाइंड करनी है कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ओ एक्स एक्सिस और ओ एक्स वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी अगर ओ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई वाई हो, ओ एक्स के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स हो, और ओ जेड के जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जेड हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई जेड एक्सिस होगा, आई जेड इक्वल टू होता है आई एक्स प्लस आई वाई। ये हमें प्रूव करके दिखा देना है। ये होता है किसी भी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है, और वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो होता है वहीं इंटरसेक्ट करना चाहिए जहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस हमारा पास कर रहा है, उन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के सम के बराबर होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्टिकल सपोज कर लेंगे। हम सपोज कर लेंगे कि दिस लेमिना इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, n नंबर ऑफ पार्टिकल, और इसका जो है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस सपोज कर लेंगे p है, सॉरी x है, और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस सपोज कर लेंगे y है, और z एक्सिस से इसका डिस्टेंस सपोज कर लेंगे r है। ठीक, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के क्या होगा, सम के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्टिकल का ओ एक्स के एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर हम इस पार्टिकल का ओ वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ओ जेड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, निकल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा,
क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलाइन निकाल रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस आपका कितना है, एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो है वाई है, और वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स के बराबर है। ठीक, तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, चूँकि पार्टिकल हमने सिर्फ एक पार्टिकल का निकाला है, जब पूरे पार्टिकल का निकालना होगा तो हम इसका समेशन कर देंगे, तो m वाई स्क्वायर हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना, तो सारे जो है पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सम कर देंगे, तो लिख सकते हैं सिग्मा m वाई स्क्वायर हो जाएगा आई एक्स के बराबर, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग हमें निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है x है, तो ले जाएगा m एक्स स्क्वायर। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिर्फ एक पार्टिकल का है, पूरे पार्टिकल का यानी पूरे लेमिना का निकालना होगा, तो सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करेंगे, तो हो जाएगा आई वाई इक्वल टू सिग्मा m एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होगा वो होता है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अलावा। तो हम लिख सकते हैं, चूँकि दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपस में अगर हम ऐड करते हैं, आई एक्स एंड आई वाई को आपस में ऐड करेंगे, तो आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू सिग्मा एम वाई स्क्वायर प्लस सिग्मा एम एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिग्मा एम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, और सिग्मा एम आर क्या है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है और मास है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द जेड एक्सिस होगा सिग्मा, ये हो जाएगा आई जेड के बराबर। तो इस तरह हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेमिना इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस, two mutual perpendicular axes on its own plane and intersecting at a point where the perpendicular axis passing through the lamina, उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है जहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस लेमिना को क्या करता है, पास करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एनी एक्सिस टू इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट इक्वल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, उस पैरेलल एक्सिस के सम के बराबर होता है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच के डिस्टेंस और उसके मास के प्रोडक्ट के डिस्टेंस का स्क्वायर और मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि एक लेमिना ले लेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमें फाइंड करना है अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, ये पी और क्यू लाइन है जो इस ओ से पास कर रहा है। हम सपोज कर लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट पी क्यू जो है आई के बराबर है, पी क्यू इज आई, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन लाइन या अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस लेमिना के सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस फाइंड कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सी एम है। हम सपोज कर लेंगे
कि ये आर और एस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आर और एस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आरसीएम है, चूँकि सेंटर से पास कर इसलिए आरसीएम, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, और इस पी क्यू के जो है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। ठीक, हम सपोज कर लेंगे कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस आपका डी के बराबर है, और साथ ही सपोज कर लेंगे कि पार्टिकल है P जिसका मास m है, जो RS से x डिस्टेंस पर है, यानी RS से x डिस्टेंस पर एक पार्टिकल P सपोज कर लेंगे जिसका मास m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल m अबाउट PQ के अबाउट क्या हो जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल P अबाउट PQ क्या होगा, मास और यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो m इंटू डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिस्टेंस d और x है तो d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप होल बॉडी का निकालेंगे, क्या होगा, I के बराबर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी क्या हो जाएगा, सिग्मा लगा देंगे m d प्लस, चूँकि हमने एक पार्टिकल का निकाला है, पूरे बॉडी का निकालना होगा तो हर एक पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, समेशन के द्वारा ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा I के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा m ए प्लस डी को होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा md स्क्वायर प्लस सिग्मा mx स्क्वायर प्लस सिग्मा 2mdx। तो इसकी जो वैल्यू होगी सिग्मा 2mdx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो ये दो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं I इक्वल टू सिग्मा md स्क्वायर प्लस सिग्मा mx स्क्वायर। तो सिग्मा md क्या है, मास और इसके बीच का डिस्टेंस, ये सिग्मा जो है मास, और चूँकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा m एंड डी स्क्वायर, m सिग्मा m मतलब जितने भी पार्टिकल हैं सारे पार्टिकल का मास, सम ऑफ द मास, तो इसको कैपिटल M से हम डिनोट कर सकते हैं, तो हो जाएगा कैपिटल M और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और इस एक्सिस से इसका डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट एन एक्सिस RS, और RS के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने RCM सपोज किया था, तो ये हो जाएगा, सो RCM ने ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया और द सेंटर ऑफ मास, तो हो जाएगा I इक्वल टू ICM प्लस md स्क्वायर, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लेमिना। तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें इस पर जो है कुछ एप्लीकेशंस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर जो सॉल्व करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन लेमिना, तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।